जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 3 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड 3 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ जिससे कि डिस्टर्ब ना हो आगे। ओके यस ओके चलिए मैं इसको ले लेती हूँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है कार्ड आपका लव एंड होप का। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट। देखिए आपको विश्वास करना है कि लव आपका है। अगर आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत चल रही है, तो आपको ये सोच के रखना है कि लव आपका है, आपको मिलकर रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे होप ना छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं तो इंसान होपलेस हो जाता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी होप बनाकर रखिए। ओके, ये आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 9, 6 एंड 2 एंड 6 अगेन। 18 भी नंबर है आपके लिए। ओके, तो 66 आपको दिख रहा हो सकता है, या आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सकता है आपकी तरफ। ओके यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोगों के बीच में किसी तरह से सेपरेशन चल रहा है, नाराज़गी चल रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोग होपलेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके पास आएंगे कि नहीं। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि या तो आप लोग आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। हो सकता है होपलेस आपके पार्टनर हो रहे हों, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं ये चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील नहीं करते हैं। इनको लगता है कि आप जो हैं, मतलब आप शायद अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट नहीं है, या आपके साथ इतना गलत हो चुका है जिस वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। तो या तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि शायद आप उन पे विश्वास नहीं रखते हैं, शायद आप उनके साथ सेफ़ फील नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन शायद अभी परफेक्ट टाइम इनकी नज़र में नहीं आया है, या इनके लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। यस, इनको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक टफ़ जर्नी रही है आप लोगों के बीच में। ये जो रिलेशनशिप है ये इतना ईजी नहीं था, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए होंगे, बहुत दिक्कतें रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि जो चल रहा है उसमें आप अपनी खुशी ढूंढ लें। ओके, क्योंकि इनको भी पता है कि इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखें, या तो बिज़नेस में या जॉब में, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसमें आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इंतज़ार, अगर आपका फुल फोकस अपने पार्टनर पे रहेगा तो आपको
मतलब एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा उनका वेट करना। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके कहीं चले जाना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि आप इनको छोड़ कर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑनर योर सेंसिटिविटी का कार्ड आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सीधे साधे थे, बहुत अच्छे थे, इस वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, अगर आप लोग अपने इन लॉज का घर छोड़कर अपने घर वापसी कर लिए हैं, तो भी आपको लगता है कि आप बहुत सीधे हैं, आपके साथ गलत हुआ है क्योंकि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सेंसिटिविटी इंसानों के अंदर होती है बहुत ज़्यादा, एंड ये चीज़ आपको ह्यूमन बनाती है। ओके, तो आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, हील करना है, क्योंकि आपके अंदर वही चीज़ निकल के आ रही है कि आपके अंदर लाइट है, आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं डिवाइन ने, तो वो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो वो किसी अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी पार्टनर हैं वो आपको कितने भी अच्छे से रखते हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर होता है कि एक टाइम के बाद कनेक्शन में वो बात नहीं रहती है। ओके, लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्पार्क है, कोई ऐसा टैलेंट है, उससे आप बहुतों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, एंड अपनी भी, एंड अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और भी ज़्यादा शो करिए। ओके, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे सबके सामने लेके आइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लाइफ को जिस तरीके से देखा जाता है लाइफ वैसी नहीं होती है। ओके, देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में या तो आपने बहुत हार्डवर्क करके आप इस जगह पे पहुँचे हैं, जिस वजह से आपको डर लगा रहता है कि कहीं आपकी पोजीशन कोई छीन ना ले, कहीं आपका पैसा कोई ना छीन ले, या बहुत सारे इल्यूज़न आपके मन में आते रहते हैं। या तो ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको नेगेटिव करता रहता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपके वर्क प्लेस पर आपकी किसी से फाइट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, या आप हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे हर कोई आपका फ़ायदा उठाने आ रहा है, जिस वजह से आपकी किसी से फाइट होने के चांसेस हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हैं, एंड हो सकता है कि आपको पता चल चुका है, आपके पार्टनर को भी पता चल चुका होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल देख रहे हैं, एंड इनको आपको देख करके इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है जिसकी वजह से आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, या आपने इतना झेला है, इतना सहा है, जिसकी वजह से आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनको ऐसा लग आपने शायद इनको रिजेक्ट किया है, या ये भी हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हैं। तो ये इस टाइम पर इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर के। इन्होंने जो कुछ गलतियां की हैं उनको ये पे कर रहे हैं। इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। वही मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपके पार्टनर की लाइफ इजी होती तो वो आ जाते, अभी इजी नहीं है। अब देखिए मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी हो सकती है आपकी, एंड ऐसी जर्नी में अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसी जर्नी में दोनों पार्टनर्स को अपने कर्मा क्लींस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्पस होता है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होता है, उसमें कोई मैल, कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाती है। ओके, तो मतलब मान के चलिए कि आपके अंदर जो बैड कर्मा है वो रिलीज़ होंगे, उनके बैड कर्मा रिलीज़ होंगे, देन आपका यूनियन होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, एंड ये बहुत सारे ड्रामा से, बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपना रास्ता खुद तय करने की सोच रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गार्ड हाई किए बैठे हों, हो सकता है कि ये आपसे नाराज़ हों किसी वजह से, लेकिन इन सारी चीज़ों का रीज़न यही है कि इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही के लेवल पे आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग निकली है। मतलब लवर्स में अगर आप लोग TF जर्नी में हैं तो आप लोगों को सेम पेज पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल सेम पेज पे आ गए हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं। दोनों का एक ही एम है, पैसा कमाना। दोनों बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, ओके। बट दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए लव भी बहुत है। फोकस्ड इंटेंशन, इनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपका फोकस कम्प्लीटली अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी मनी पे हो चुका है। एंड आप बहुत ज़्यादा, आपके गोल्स हाई हैं, ओके। एंड इनको ये भी विश्वास है, इनको ट्रस्ट है आप पर कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे पैसा, बहुत ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल होंगे। यस, इनको पता है कि ये सारा इंतज़ार वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यस, ये भी अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड ये देख रहे हैं, या तो ये आप ही से इंस्पायर होके कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि ये आप ही के लेवल पे आने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। जितना हार्ड वर्क ये भी कर रहे हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई थी, ओके। तो आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी एंड आप में से किसी एक को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नो डाउट आप ही को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है तो ये उसको बैलेंस करके आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपके लेवल पर आकर ही आपको अप्रोच करेंगे। ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें इनको इंसल्ट फील हो, या ये अपने आप को आपसे इन्फीरियर फील करें, ओके। तो आपके पार्टनर बस इतना चाहते हैं कि आप होपलेस ना हो, क्योंकि इनको पता है कि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। बट अगर आप होपलेस हो गए तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।